हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के ऊपर बेस्ड है। ये क्वेश्चन हमसे शेफाली ने ही पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है शेफाली ने। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है 3 पॉइंट चार्ज plus q minus 2q and plus q are placed at a point x is equal to 0, y is equal to a and z is equal to 0, and x is equal to 0, y is equal to 0 and z is equal to 0, and x is equal to a, y is equal to 0 and z is equal to 0 रेस्पेक्टिवली। ये इसके कोऑर्डिनेट दिए गए जहाँ जहाँ ये तीनों चार्जेस रखे हुए हैं। ये पूछ रहा है कि इस सिस्टम का, ये जो सिस्टम बनता है तीन चार्ज से, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है, द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस असेंबली। ऑलराइट, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमें बताना है, उसके मैग्नीट्यूड बताना है और उसके हमें डायरेक्शन बतानी है। ऑलराइट, तो देखिए, चलिए तो इसको हम बनाते हैं। तो देखिए क्या है कि हमें जो गिवन है कि सपोज करें ये x y ठीक है, ये इस तरह से, ये हमारी जो है x डायरेक्शन है, ये हमारी y डायरेक्शन है और ये हमारी z डायरेक्शन है। तो इसमें हमें प्लस q चार्ज कहाँ रखा है, x0 ya z0। तो ये यहाँ पर रखा है हमारा प्लस q चार्ज। कितनी डिस्टेंस है ये a डिस्टेंस है। ऑलराइट, उसके बाद माइनस 2q चार्ज कहाँ रखा है, 0 0 0 पर। तो हमारा यहाँ पर रखा है माइनस 2q चार्ज। ऑलराइट, और देन q चार्ज कहाँ रखा है, x इज इक्वल टू y0 z0। यानी यहाँ पर हमारा फिर से प्लस q चार्ज जो है रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये भी a है। तो देखिए हमारी जो असेंबली बन रही है यहाँ पर, देखिए हमें पता है एक डायपोल क्या होता है, जिसमें 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। यानी कि यहाँ माइनस q है और यहाँ से यहाँ प्लस q है और दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 है। ये हमारा क्या है, ये हमारा डायपोल है भाई, हमें ये पता है। तो देखिए यहाँ माइनस 2, उसने हमसे पूछा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें बताना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर का, जो ये चार्ज की असेंबली है। तो हमें यहाँ डायपोल मोमेंट निकालना है। तो सबसे पहले देखें डायपोल कहाँ बन रहा है, ठीक है। तो हमारा डायपोल का जो हमने पढ़ा है डेफिनेशन, क्या होना चाहिए, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने चाहिए और दोनों के बीच में स्मॉल डिस्टेंस होनी चाहिए। तो देखिए इस असेंबली में देखें यहाँ माइनस 2q चार्ज है, तो इसे माइनस q और माइनस q अलग अलग में लिख सकता हूँ। तो हमें यहाँ 2 डायपोल मिलेंगे। एक हमें डायपोल मिलेगा माइनस q और प्लस q, ये y डायरेक्शन में इसकी होगी, क्योंकि डायपोल की जो डायरेक्शन होती है, डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, डायपोल डायरेक्शन, या डायरेक्शन ऑफ द डायपोल क्या होते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऑलराइट, ये डायरेक्शन होती है। ऐसे ही इस साइड में एक हमारा डायपोल बनेगा माइनस q से प्लस q। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो j कैप हो जाएगी और इसकी डायरेक्शन i कैप हो जाएगी। यानी ये x की डायरेक्शन में होगा और ये y की डायरेक्शन में होगा। इस तरह से हम इस असेंबली को लिख सकते हैं। भाई ये जो 2 पॉइंट हैं, ये पॉइंट एक ही पॉइंट पर आकर यहाँ मिल जाते हैं, ठीक है, 0 पॉइंट है। तो हम इसे अलग अलग, अगर 2q को माइनस q और माइनस q अलग अलग लिख लें, तो एक डायपोल इस डायरेक्शन में बन रहा है हमारा और एक डायपोल हमारा इस डायरेक्शन में बन रहा है। ऑलराइट, अब हमें निकालना है ये जो असेंबली बन रही है दोनों डायपोल, इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या है। तो इसकी डायरेक्शन i है, इसकी डायरेक्शन j है, और डायपोल मोमेंट अब सेम ही होगा क्योंकि चार्जेस तो सेम है, तो डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट निकाल लेते हैं। तो डायपोल मोमेंट हमें पता होता है, डायपोल मोमेंट जो होता है वो होता है चार्ज
इंटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। सही है। तो जब 2q डिस्टेंस होती है तब हम उसे, मतलब सॉरी 2a डिस्टेंस होती है जैसे, तब हम इसे 2qa लिखते हैं। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी है, a, तो हम इसे लिखेंगे qa। क्या लिखेंगे, qa। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा x वाला i कैप हो जाएगा और y वाला हो जाएगा, इसको तो हम निकाल लेंगे px, एंड देन py इज इक्वल टू हो जाएगा qa और j कैप। सही है। तो जो p नेट होगा वो कितना हो जाएगा, px प्लस py, यानी qa i कैप प्लस qa j कैप, ये होगा। तो इस तरह से होगा, ये डायरेक्शन इसकी हो जाएगी और एक डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये आई कैप और ये जे कैप। ठीक है। दिस इज़ पी एक्स, दिस इज़ पी वाई। तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट कैसे जाएगा, नेट रिजल्टेंट बीच से जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये तो हमें डायरेक्शन मिल गई, बीचों बीच से जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या वैल्यू मिलेगी, x इज़ इक्वल टू ए और y इज़ इक्वल टू ए। ठीक है, जो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे। दूसरा, अब हमें इसे निकालना मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो मिल गई हमें, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 2q स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2qa। ठीक। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। सही है। तो हमें मैग्नीट्यूड भी पता चल गया और हमारे जो है डायरेक्शन भी हमें यहाँ पता चल गई। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ऑलराइट, थैंक यू।